भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरे मित्रों, मैं जिला परिषद सोनबरसा 20 का उम्मीदवार हूं और मेरा चुनाव चिन्ह ब्रीफ केस छाप है। देखिए, ये आपके पोस्टर दिखाई तो भाई जरा सा। हाँ, ये ब्रीफ केस छाप है और ये ब्रीफ केस छाप और क्रमांक संख्या 26 है, क्रमांक संख्या 26 है और सबसे नीचे है, लास्ट हमारा ही है। आइए, ये तो चुनाव चिन्ह की बात है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ वादा किए हैं। जमुआ में हमने भाषण देते हुए कहा था परसों, और हमारी गाड़ी पर हमला भी हुआ है परसों। कुछ अज्ञात तत्वों ने हमारी गाड़ी की फ्लैक्स को फाड़ दिया। आज उस फ्लैक्स को हमने बदला है, अभी यहीं पर भूती बाजार के पास में वह फ्लैक्स बदला जा रहा है। मेरे मित्रों, हमारी बातों को सुनिए ध्यान से। हमने क्या वादा किया है? अगर 5 वर्षों के लिए सोनबरसा को मुझे सौंप दिए, 5 वर्षों के लिए अगर सोनबरसा को मुझे सौंप दिए तो 50 वर्ष आगे मैं सोनबरसा को कर दूंगा। हमारा कुछ मुद्दा है, हमारा कुछ बिंदु है। वो क्या है? हर एक पंचायत में किसान विकास केंद्र खोलेंगे। आज मैं भूती बाजार में, बिल्कुल, आप एक बार नारा लगाइए आपके तरफ। आज मैं इस भूती बाजार में, आज मैं भूती बाजार में ये घोषणा करता हूं कि हर एक पंचायत में किसान विकास केंद्र खोलेंगे, जहां पर किसानों की समस्या का समाधान होगा, जहां हम किसानों की समस्या को सुनेंगे। हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, वह है कि हर एक पंचायत में हम टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, यानी शिक्षा विकास केंद्र खोलेंगे हर एक पंचायत में, जहां पर महिलाओं को सिलाई कटाई भी सिखाई जाएगी। सिलाई कटाई केंद्र होगा और वहां पर ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स कराया जाएगा। साथ ही वहां पर टीचर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। इसलिए हर एक पंचायत में हम शिक्षा विकास केंद्र खोलेंगे। साथ ही हर एक पंचायत में कम से कम एक एम्बुलेंस हम खड़ा करेंगे। भाइयों, मेरे दोस्तों, हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा होगा और वो 24 घंटे के लिए होगा। 24 घंटे के लिए होगा, जहां पर गर्भवती महिलाओं को अगर रात में जरूरत पड़े तो वो रात में भी जा सकती है हॉस्पिटल। बुजुर्गों को, दादा दादी को अगर परेशानी होगा तो वो एम्बुलेंस का मदद ले सकती है। इसलिए हमने वादा किया है कि अगर आप लोग मुझे ब्रीफ के छाप पर बटन दबाकर और 26 नंबर को याद रखिए, 26 नंबर पर बटन दबाकर जिताते हैं तो हर एक पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था मैं करूंगा। बाढ़ की व्यवस्था, बाढ़ के समय में अगर गांव दह जाता है तो उसकी भी व्यवस्था मैं करूंगा। बाढ़ आने से पहले करूंगा व्यवस्था। इसलिए मेरे मित्रों, आप मुझे वोट देकर जिताएंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास जी। हर एक पंचायत में किसान विकास केंद्र हम खोलेंगे, हर एक पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र खोलेंगे, हर एक पंचायत में 24 घंटा के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था दूंगा। अगर आप 5 वर्षों के लिए मुझे सोनबरसा सौंप देते हैं तो 50 साल आगे मैं सोनबरसा को कर दूंगा। अमेरिकी गांव की तरह हमारे
क्षेत्र के गांव बनेंगे अमेरिकी गांव की तरह। अमेरिका में जैसे गांव है वैसे गांव बना दूंगा, सड़कों की सुव्यवस्थित कर दूंगा, नाला बनवा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आधुनिक गांव में तब्दील कर दूंगा सोनवर्षा को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपके सोनवर्षा में ही बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। केवल 5 वर्षों के लिए आप मुझे सोनवर्षा को सौंप दीजिए, केवल 5 वर्षों के लिए सोनवर्षा को सौंप दीजिए। मैं 50 वर्ष आगे सोनवर्षा को कर दूंगा। तो मेरे मित्रों, आज भूती बाजार में जो मैंने वादा किया है वो मैं वादा अवश्य पूरा करूंगा। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? भाई साहब आपका नाम? भाई साहब आपका नाम? अभी सब्जी खरीदी। अच्छा, सब्जी खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीदिए। ये भूती बाजार है। अभी भूती बाजार में लोगों की संख्या बहुत कम है और आज मुझे जानकी नगर बाजार में भी भाषण देना है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? सीताराम शाह जी कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुर के। वो हमारे ही निर्वाचन क्षेत्र में आता है। सीताराम शाह जी, एक पोस्टर आपको मैं दिलवाता हूँ। हमारी बात कैसी लगी आपको? आप वोट देंगे? चलिए भाई साहब, इनको एक पोस्टर दे दीजिए आप। हाँ भाई साहब, ये गोभी कैसे केजी बेचते हैं? 50 रुपये केजी बेचते हैं। अच्छा, गोभी उपजाते कैसे? इसमें कब बहुत काफ़ी खाद पानी देना पड़ता है और पेस्टिसाइड भी देते हैं, कीटनाशक दवाएं। मकान मेरा हरी वेला हुआ। अच्छा, तो हमने जो वादा किया है वो आपको याद है? क्या 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 नाम हुआ आपका जी? अब्दुल गफार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मरपा कचोर के। अच्छा, देखिए ध्यान से बातों को सुनिएगा। ऐसी कोई बात कोई लीडर नहीं बोल सकता है। मैं आपको बताया कि हर गांव को आधुनिक गांव में बदल दूंगा, इतनी व्यवस्था मैं करूंगा। अभी सड़कें जो जर्जर है, ये सड़कें बिल्कुल ठीक रहेंगे। नाला की व्यवस्था करूंगा। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। हर पंचायत में किसान विकास केंद्र, जो आप खेतीबाड़ी करते हैं, आपको समय पर खाद नहीं मिलता है, आपको समय पर पानी नहीं मिलता है, आपको समय पर सरकार से मदद नहीं मिलती, उस सारी समस्या का समाधान हम करेंगे। हर पंचायत में किसानों की हम कचहरी लगाएंगे महीने में एक बार। क्या बात है राम बाबू? यहीं पर आज मैं भूती बाजार में भाषण दे रहा हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा। जी, हाँ। वही टाइम मिली तो यही बेरा DAP न मिले छे, ओकरा से कोई कहूँ नहीं जाके आना। बिल्कुल, देखिए अभी तो हम चुनाव में व्यस्त हैं। नहीं सुनिए, ऐसा है अभी सुबह से शाम तक मैं चुनाव में हूँ। हम जो है ना किसान विकास केंद्र खोलेंगे, वहाँ पर सारी किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? हम आपके अच्छी में ना है, किसी में है, लेकिन आप हमारे देखिए सुनिए, कई लोग मेरे बारे में बोलते कि आप बथना के सोनवर्षा किससे क्यों चुनाव लड़ते हैं। अन्य कैंडिडेट से पूछा, वो चुप था, लेकिन हमने कहा कि दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर संवैधानिक अधिकार नहीं होता तो DM या चुनाव आयोग मुझे सोनवर्षा में चुनाव प्रचार नहीं करने देते, ठीक? तो दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और हमने कहा, इसी भूति के एक उम्मीदवार ने मुझसे पूछा कि आप पथना क्षेत्र के हैं, सोनवर्षा से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? बिशनपुर चौक पर हमसे बहस हो गई। मैंने उनसे कहा कि दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए परमिशन दी है, इसलिए मैं लड़ूंगा। और क्षेत्रवाद की राजनीति करना महापाप है। वी आर इंडियन, हम सभी भारतवासी हैं और इसलिए हम क्षेत्रवाद के बाद क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं।